औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद तैयब मनीर है और आप देख रहे हैं लर्नर्स इन। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.5 सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, मतलब आयोटा की पावर 7। आयोटा की क्या चीज़ है? तो आयोटा जो होता है ये कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? द सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाय सी। इनको सी के साथ डिनोट किया जाता है। और इनमें क्या होता है कि आयोटा जो होता है ना, वो -1 का जजर। ठीक है। द नंबर ए एंड बी आर कॉल्ड रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑफ जी। ये जो ए और बी जो है रियल पार्ट्स कहलाएंगे। ठीक है। द नंबर ए एंड बी आर कॉल्ड द रियल एंड इमेजनरी पार्ट। ये हमारा रियल पार्ट होगा और ये हमारा क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। आयोटा वाला इमेजिनरी होगा और ये वाला क्या होगा? हमारा रियल पार्ट होगा। ठीक है जी। तो ए नंबर ऑफ द फॉर्म जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। किसी भी मतलब ये रकम है, क्वेश्चन है, इसमें आयोटा आ गया ना, तो ये क्या होगा? कम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है। कम्प्लेक्स का मानी होता है मुश्किल। तो वैसे तो आप लोगों ने अलजबरा में सीखा, एक्स है, वाई है, जी है, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है। कॉन्स्टेंट्स हैं 1 2 3 4, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, अद्दी सार आते हैं, हरफी मिकदारें आती हैं। तो लेकिन ये जो हरफी मिकदारें वो जो वेरिएबल्स की जगह आती हैं। ठीक है। तो आयोटा ये पहली बार आप देख रहे हैं। तो आयोटा किसके बराबर होता है? -1 का जजर। एक का तो जजर 1 के बराबर, -1 का जजर किसके बराबर है? कोई नहीं पता। तो इसको क्या कंसीडर किया गया है? आयोटा के बराबर। तो इसको कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है जी। और ये किससे जारी किया जाता है? जी के साथ। मतलब अगर लिखा तो ए प्लस आयोटा बी की सूरत में। ये रियल पार्ट होगा इसका और ये वाला कौन सा? इमेजिनरी होगा। अब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो दिया हुआ है सवाल, इवेल्युएट आयोटा की पावर 7। हमारे पास किसका? देखें मेरी बात सुने। आयोटा जो था, ये पीछे देखें एक मिनट। आयोटा वो किसके बराबर था? -1 के जजर के। तो अब हम क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे और इधर भी स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर और जजर कैंसिल। आयोटा बराबर, आयोटा का स्क्वायर बराबर -1 के। आयोटा बराबर -1 का जजर और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा? -1 के। फिर से सुनिए कि आयोटा बराबर होगा -1 का जजर और आयोटा का स्क्वायर। तो इधर भी स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हुए -1। आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर और आयोटा किसके बराबर? -1 का जजर। ठीक है। तो आयोटा किसके बराबर हुआ? आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर हुआ? -1 के। ये बात याद रखें। अब हमारे पास ये है 7 है। हम इसको 6 अलहदा कर देंगे, 1 अलहदा कर देंगे। एक जो है वो आयोटा की पावर 1 जो है वो ऊपर वैसे का वैसे रहेगा। और ये जो 6 है ना, इसको हम क्या करेंगे? आयोटा की 2 बना लेंगे। ठीक है जी। आयोटा की 2 बना लेंगे ताकि हम इसकी जगह -1 लिख लें। तो 6 है, तो 3 2 बार 6 होगा। 3 को बाहर लिखेंगे और आयोटा की ताकत 2, इसकी जगह -1। हम ये चाह रहे हैं कि ये जितनी भी हमारे पास ये आयोटा हूँ, उन कम से कम आयोटा हो हमारे पास। एक तो ये आयोटा, ये तो मजबूरी है साथ लिखना। तो आयोटा की ताकत 2 किसके बराबर होता है? -1 के। चलो ये तो गया। तो 3 2 बार 6 होगा। तो आयोटा की ताकत 2 -1 के बराबर, और माइनस की ताकत ताक है तो माइनस बाहर। तो माइनस की पावर ऑड, ऑड माइनस बाहर, और 1 की ताकत 3 1 के बराबर होता है। 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करें 1 के बराबर होगा। तो -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा। ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर अगला है आयोटा की पावर 50। तो इसको करेंगे 25 2 बार 50। तो आयोटा की ताकत 2 हो जाएगी अंदर। ठीक है। तो आयोटा की ताकत 2 जो है -1 के बराबर होगी। माइनस की ताकत ताक होगी, माइनस बाहर, 1 की ताकत 25 हो जाएगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है आयोटा की ताकत 12। तो इसको लिखेंगे 6 2 बार 12। तो आयोटा की ताकत 2 -1 के बराबर होगी और 6 उसी तरह। ठीक है। माइनस की ताकत 6 है तो माइनस खत्म हो गया, 1 की ताकत 6 1 के बराबर होगा। चौथा सवाल है जी माइनस आयोटा की ताकत 8।
सबसे पहली बात यह कि माइनस की ताकत 8 माइनस ख़त्म हो गया और आयोटा की ताकत 8 बच गई। आयोटा की ताकत 8 को हम लिख सकते हैं 4 2 बार 8। आयोटा की ताकत 2 1 माइनस 1 के बराबर और 4 उसी तरह। माइनस की ताकत जुफ्त माइनस ख़त्म और 1 की ताकत 4 1 के बराबर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, आई माइनस आयोटा की ताकत 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये देखें, ये माइनस की पावर 5 नहीं है, ठीक है, ये माइनस वैसे का वैसे ही है और आयोटा की पावर 5 है, ठीक है। ये माइनस तो बाहर है ना, देखें ब्रैकेट में नहीं है। अगर ब्रैकेट में होता तो माइनस की पावर 5 माइनस बाहर आ जाना था, फिर भी आयोटा 5 होना था। लेकिन यहाँ पे इस वक्त माइनस की पावर 5 नहीं है, सिर्फ आयोटा की पावर 5 है, ठीक है जी। तो माइनस वैसे का वैसे आ गया, यानी ये नहीं है कि हमने माइनस की ताकत ताक है यानी ऑड है तो बाहर आ गया, ऐसी बात नहीं है। माइनस है ही बाहर, माइनस लिख लिया। आयोटा की ताकत 5, इसको हम क्या करेंगे 4 और 1 5 कर लेंगे। हमने क्या करना होता है कि कोई ऐसा यहाँ पे बनाना होता है जो 2 का मल्टीपल हो, यानी 2 के साथ ज़र्ब हो जाती है उसके। 4 है, 4 को हम 2 ज़र्ब 2 कर सकते हैं। तो ताकि हमारा मकसद ये होता है कि आयोटा की ताकत 2 बनाए, वो माइनस 1 के बराबर, और ये 2 वैसे बाहर, तो माइनस की ताकत जुफ्त माइनस ख़त्म, ठीक है। तो आयोटा बच गया आयोटा को 1 से, यानी माइनस की ताकत जुफ्त माइनस ख़त्म हो गया, ये माइनस वैसे गया वैसे। तो एक ये आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, आयोटा आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, 27 है। तो जो ताक होता है ना, ऑड नंबर होता है, उसकी हम उसको दो हिस्सों में तब्दील कर देते हैं, तकसीम कर लेते हैं। एक जुफ्त बन जाता है और दूसरा ताक बन जाता है। एक इवन बन जाता है, दूसरा ऑड बन जाता है। तो ये 26 है, इसको 13 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 26 के बराबर, ये साइड पे रहने दें। जो इवन हो ना, खाली ये इवन होगा तो उसमें हमने ब्रैकेट डाल के ना, तो 2 अंदर लिख देना, तो उसके साथ जो मल्टीपल होगा ना उसका, वो बाहर लिख देना है। 13 2 बार 26, आयोटा तक तो माइनस 1 के बराबर। माइनस की ताकत कितनी है, ताक है, माइनस बाहर आ गया। 1 की ताकत 13, आयोटा को 1 के साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई के माइनस आयोटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इनके क्या करने हैं, कॉन्जुगेट करने हैं। तो लेट किया ये वाला सारा जी के बराबर, ठीक है। इधर भी ऊपर बार ले ली और ये जो इधर भी ऊपर बार लिख लेनी है आपने, जिस तरह ये बार लिखी हुई है ना, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर इधर भी बार लिख लेनी है, इधर भी बार लिख लेनी है। उसके बाद क्या करना है कि उस बार को ख़त्म करेंगे ना, तो ये जो प्लस वाला होगा ना, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। दोबारा से सुनिए कि यानी कि ये रकम है ना, ये लिखनी है। एक एक ये स्टेप हो गया। अगला स्टेप क्या करना है कि इधर भी बार लिख देनी है ऊपर और इधर भी बार लिख देनी है, दोनों बार लिखती। अब ये इसकी बार तो वैसे की वैसे रह जाएगी, लेकिन इसकी बार जो होगी ना ऊपर जो लिखी होगी, तो उसकी वजह से ये माइनस वाला प्लस में और चेंज हो जाता है और प्लस वाला किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो ये कॉन्जुगेट होगा। हर एक का ऐसे ही करना है। अच्छा ये 3 है ना, -5 आयोटा है तो इसका 3 जमा 5 आयोटा हो जाएगा। फिर सुनिए, ये जी के बराबर रख लें और इधर भी बार ले लें ऊपर और इधर भी बार लिख लें, कॉन्जुगेट लिख लें। तो ये जो बार होगा इसकी वजह से ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये है, इसका रियल पार्ट नहीं है तो अपनी तरफ से 0 लिख सकते हैं आप, ठीक है। नया नाम लिखे कोई बात नहीं ऐसी, तो अगर लिखना है तो लिख लें। तो माइनस आयोटा है, इसका प्लस का आयोटा हो जाएगा। तो ये -0 माइनस आयोटा, ये प्लस 0 प्लस आयोटा, यानी आयोटा हो जाएगा। तो ये माइनस आयोटा का क्या होगा, प्लस का। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी सिंबल चेंज होगी, सिर्फ जो आयोटा होगा। ये -3 है तो ये देखिए -3 उसी तरह होगा, सिर्फ आयोटा वाला जो होगा ना उसकी सिंबल चेंज करेंगे तो ये कॉन्जुगेट होगा। तो अगला भी 5वां भी इसी तरह, ठीक है जी। आपके पास ये छठा सवाल है, छठा भी हम इसी तरह ही करेंगे। ये छठा सवाल। हमारे पास तीसरा सवाल है, तो राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखने हैं। हमारे पास रियल क्या है, 1, ठीक है जी। तो रियल हमारे पास क्या है, 1, और जो इमेजिनरी है वो क्या है, आयोटा का कोफिशिएंट। आयोटा है, इसका अधिसर यहाँ पे क्या है, 1, वो लिख दें, ये इमेजिनरी होगा। इसका क्या होगा, रियल क्या होगा, -1, और इमेजिनरी क्या होगा, 2। इसी तरह इसका रियल -3 और इमेजिनरी जो है वो, सॉरी यहाँ पे ये इसके पहले अरेंज करेंगे इसको। 2 रियल होगा और -3 जो है वो, 2 रियल हो गया और -3 इमेजिनरी हो गया। गैर हकीकी जिसको बोलते हैं, हकीकी गैर हकीकी। -2 जो है ये हकीकी होगा और ये जो -2 है ये गैर हकीकी होगा, ठीक है। इस तरह इसमें नहीं है तो रियल इसका 0 होगा और इमेजिनरी इसका -3 होगा, ठीक है। इसी तरह इमेजिनरी जो है वो 0 होगा और 2 जो है वो रियल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, आखिरी सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई।
हमारे पास एक्स जमा आयोटा वाई जमा 1 बराबर 4 माइनस 3 आयोटा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो इक्वलिटी की सिंबल है ना, ये वाली, ठीक है, इसके इस तरफ देखेंगे कि रियल कौन से हैं, एक्स और 1 है, इसको हम इकट्ठा लिखेंगे, एक्स और 1 इकट्ठा कर लें आप, और ये वाई आयोटा वाई इस तरफ लिख लें साथ ही, यानी बराबर के इस तरफ ही रहने देना है, और ये वाले इस तरफ। अब हम करेंगे कि रियल पार्ट जो होगा वो रियल के बराबर, और इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी के बराबर हम लिख देंगे। यहाँ पे ये देखें, एक्स जमा 1 किसके बराबर कर देंगे, 4 के, ठीक है, एक्स जमा 1 किसके बराबर होगा, 4 के, तो ये जमा का 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो 3 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स जमा आयोटा वाई लिख लिया, एक्स वाली ये लिख ली, और ये बाकी जो है ये प्लस का 1 उधर है -1, 4 में से 1 निकाल दें, 3 आ जाएगा, तो 3, तो एक्स बराबर किसके होगा, 3 के, और वाई का किसके साथ है, आयोटा के साथ, और इधर आयोटा के साथ के -3, तो वाई की कीमत जो है -3 आ जाए। इफ़ ये दोनों इक्वल हों, यानी ये वाला पोर्शन इस वाले के बराबर हो, आप ऐसे कर सकते हैं, एक्स जमा 1 बराबर किसके, वाई के 4 के लिखें, एक्स जमा 1, ये भी रियल है, ये भी रियल है, और ये भी रियल है। एक्स जमा 1 बराबर 4 के, आगे कोमा लिखें, और आयोटा वाई बराबर है -3 आयोटा के, ठीक है जी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि एक्स जमा 1 लिख के ना बराबर किसके, 4 के लिख के आगे कोमा डालना है, और जमा का आयोटा वाई बराबर होगा -3 आयोटा के, ऐसे भी लिख लें। नहीं ऐसे लिखना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स वाली टर्म जो है वो इस तरफ रहने दें, आयोटा वाई इस तरह, वाई वाली आयोटा वाई वाली और एक्स ये यहीं पे रहेगा, और ये एक यहाँ पे, ये एक उस तरफ ले जाएं, तो 4 में से 1 निकाल दें, 3, तो कंपेयर कर लें। अब एक्स बराबर किसके होगा, 3 के, ठीक है जी, एक्स किसके रियल पार्ट है, ये भी रियल है, एक्स बराबर किसके, 3 के, एक्स बराबर 3 के, और ठीक है, ये आयोटा वाई किसके बराबर होगा, -3 आयोटा के, तो आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल, और वाई बराबर होगा -3 के, ठीक है, तो ये इमेजिनरी पार्ट होगा और ये रियल पार्ट होगा। हमने क्या करना था कि इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हमने सेपरेट करना था, तो वो कर दिया। उम्मीद है कि आज की वीडियो को समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।